हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट ई की पावर यू अपॉन जेड प्लस ये ई की पावर के अंदर ये बताइए। ओके, ये टोटल का टोटल ई की पावर में है, कभी आप इसको अलग समझो, प्लस वी इंटू जेड इज इक्वल टू सिग्मा समीशन 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन प्लस 0 टू इन्फिनिटी समीशन 0 टू इन्फिनिटी बी एन जेड टू द पावर माइनस एन। वीयर ए एन जो प्रूफ करना है आपको वो दिखाना है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ए टू द पावर यू प्लस के वी इंटू कोस थीटा इंटू कोस यू माइनस वी साइन थीटा माइनस एन थीटा। एंड सिमिलरली बी एन को दिखाना है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ए टू द पावर यू प्लस वी इंटू कोस थीटा इंटू कोस यू माइनस के वी, ईयर वी माइनस यू, यहाँ यू माइनस वी साइन थीटा माइनस एन थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरा क्वेश्चन है। वही चीज़ जो मैं लिखने जा रहा था, हर बार जो मैं लिखता हूँ वही लिखूँगा। मैं कह रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ भाई, सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एफ ऑफ जेड है ई टू द पावर के अंदर है सारे का सारा यू अपॉन जेड प्लस वी इंटू जेड, ये टोटल ई की पावर में है। ओके, देन मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा, देन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन शॉर्ट में लिख दिया मैंने जेड प्लेन, बट नॉट z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि मेरा जो फंक्शन होगा वो पूरे जो फाइनाइट z प्लेन है उसके अंदर एनालिटिक होगा, लेकिन z इज इक्वल टू 0 के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और 0 के ऊपर फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। नाउ बाय लॉरेंट एक्सपेंशन या लॉरेंट सीरीज लॉरेंट सीरीज से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है भाई, होगा समीशन 0 टू इनफाइनाइट ए एन इंटू जेड की पावर एन प्लस सिग्मा 1 टू इनफाइनाइट बी एन इंटू जेड टू दी पावर माइनस के एन। ये तो फार्मूला होता है भाई, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। आपको नजर आया या नहीं आया, लेकिन दिस इज़ द फिक्स फार्मूला। ओके, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है वियर ए एन मेरे पास जो होता है वो क्या होता है भाई, एन इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड टू दी पावर एन प्लस के 1। एंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बी एन इज इक्वल टू होता है ए माइनस के एन। बात एक ही है यार, बी एन का फार्मूला ना लिख करके ये लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं उसी तरीके से सर्कल को सपोज करूँगा और सर्कल सपोज करने के बाद अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट करना शुरू कर दूँगा। ओके, यहाँ ये मेरे पास जो कर्व इंटीग्रेशन होता है सी, मैंने सपोज किया कि सपोज दैट सी इज ए सर्कल फॉर विच मोड जेड इज इक्वल टू 1। सवाल पैदा ये होता है कि मोड जेड इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है। क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा और कोस थीटा दे रखा है, 2 थीटा होता तो मोड 2 लेता, मोड जेड इज इक्वल टू 2 लेता, सॉरी ई की पावर 2 थीटा लेता मैं, और अगर 3 थीटा यहाँ होता तो मोड जेड इज इक्वल टू ई की पावर 3 थीटा लेता, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन के अंदर यूनिट सर्कल का यूज़ किया गया है। अगर साइन थीटा होगा तो यूनिट सर्कल होता है, अगर साइन 2 थीटा है फिर सर्कल अलग हो सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। अगर ये है तो जेड इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ई की पावर आयोटा थीटा होगा, डी जेड की वैल्यू होगी आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा
इंटू डी थीटा। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। पहला आप एफ ऑफ जेड देखो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो है मेरे पास वो कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ओके, ई एक्स पी एफ ऑफ जेड, इसको मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल, यहाँ मैंने लिखा u इंटू जेड की पावर -1 प्लस वी इंटू जेड। क्लियर है ना। बट z इज इक्वल टू कितना है, e की पावर आयोटा थीटा। देन ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं और आगे रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। यहाँ से एफ जेड निकल जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल u इंटू जेड की वैल्यू e की पावर आयोटा थीटा की पावर -1 प्लस v इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। क्लियर है ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई आपत्ति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। ओके, मैंने यहाँ से एन लिखा, एन इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, एन है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड बटे जेड की पावर n+1 और कर्व क्या है मेरे पास, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, यानी एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। ओके, अब मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और वैल्यू डालूँगा, रिजल्ट निकाल दूँगा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ जेड इन ए एन, इस ए एन के अंदर मैंने एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाली तो ए एन बराबर निकल कर के आया मेरे पास कितना, 1/2 पाई आयोटा। तो ये हुआ भाई, कर्व इंटीग्रेशन के लिए सर्कल 0 to 2 पाई होगा, 0 से लेकर 2 पाई इंटीग्रेशन हुआ। एफ ऑफ जेड का मतलब निकला एक्सपोनेंशियल u इंटू ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस v इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू, डी जेड की वैल्यू आपके सामने है। z इज इक्वल टू मेरे पास e की पावर आयोटा थीटा माना हुआ है, तो डी जेड इज इक्वल टू होगा आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई z की जगह डालना ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n+1। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और अगला स्टेप देखता हूँ क्या आ रहा है। यहाँ से मेरे पास ए एन की जो वैल्यू निकल करके आई, ए एन इज इक्वल टू निकला भाई, आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पाई तो ये निकल गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ये हुआ। एक्सपोनेंशियल है, ध्यान से देखना बेटा, इसको लिख सकता हूँ मैं ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल यू, इसको लिखा मैंने कितना, कोस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले वाले स्टेप को प्लस के वी, इसको लिखा मैंने कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, ऊपर ई की पावर आयोटा थीटा है ही इंटू डी थीटा बटे इसको लिखा ई की पावर आयोटा एन थीटा गुणा ई की पावर आयोटा थीटा, इससे ये कैंसिल। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से ज़रा इसको हल करो, रिजल्ट निकालने की कोशिश करो। यहाँ से आप ए एन इज इक्वल टू निकला 1/2 पाई, इंटीग्रेशन हुआ 0 से लेकर 2 पाई तक, एक्सपोनेंशियल इसको लिखा मैंने यू कोस थीटा माइनस के आयोटा यू साइन थीटा, फिर प्लस के वी कोस थीटा प्लस के वी आयोटा साइन थीटा, और ये ऊपर जाने के बाद ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ।
सारा ई की पावर में स्टेप चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए इजीली हल हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्सपोनेंशियल कोस थीटा ये है, कोस थीटा ये है, कॉमन ले लिया। कोस थीटा कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा u प्लस के वी कोस थीटा। आगे मैंने क्या कॉमन लिया भाई, प्लस आयोटा साइन थीटा कॉमन ले लिया। मेरे पास बचा u माइनस के v माइनस का u, v माइनस का u, क्लियर, इनटू ई की पावर माइनस, इसको भी ई एक्स पी की फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ई एक्स पी की फॉर्म में लिख लो, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लो ई एक्स पी, ठीक है ना भाई। ये भी ई की पावर है, ये भी ई की पावर है, गुणा करने में क्या होंगी भाई, घात हमेशा जुड़ जाएंगी। ध्यान से सुनना है, कभी आप ये कहो कि सर ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ओके, ज़रा देखो मैं इसको क्या लिखूँगा, अब ज़रा पहले इसको लिखो आप, ए एन इज इक्वल टू 1/2 तो ये हुआ, 0 से लेकर 2 तक ये हुआ। एक बार और लिख लूँ मैं इसको, एक्सपोनेंशियल ये है u प्लस के वी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा v माइनस के u, और इसको मैंने क्या लिखा भाई, कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। देख लो आपके सामने है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटू डी थीटा। अब ये देखो बेटा, ये टोटल ई की पावर है, ज़रा समझने की कोशिश करना, ये टोटल जो है ना ई की पावर के अंदर है सारे का सारा। जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो निकल करके आएगा भाई, ओके, इसको क्या लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, ज़रा उस चीज़ को देखना आप। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको डाउट ना लग जाए, ए एन इज इक्वल टू 1/2 तो ये हुआ, इंटीग्रेशन 0 से 2 ये हुआ, एक्सपोनेंशियल जो ई की पावर है, इस वाले को देखो बेटा, मैं ये जो इतना पोर्शन है जो रियल पार्ट है ई का, ओके, जो ई का रियल पार्ट है उसको लिखा मैंने ई की पावर के अंदर, मैंने लिखा u प्लस के v इंटू कोस थीटा इंटू ई की पावर आयोटा साइन थीटा u माइनस के v। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे। और ये जो मल्टीप्लाई में पहुंचा हुआ है, इसको मैंने जो का तो लिखा कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा इंटू डी थीटा। मेरी कॉपी ना हमारा बेटा, बाहर चला जा तू, ठीक है ना। हाँ, हमारे पास फार्मूला होता है ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ फार्मूला लगाऊंगा मैं, ई की पावर आयोटा थीटा पूरे का पूरा। जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश कर लेना आप, होए बेटे। ये वाला जो फार्मूला है ना, मैं यहाँ लगाऊंगा, ई की पावर आयोटा थीटा है, ये पूरा पूरे का पूरे को अगर मैं थीटा मान लूँ, एंगल तो है ही भाई, ओके, तो ये निकल करके आएगा, ध्यान से देख लेना आप, ए एन इज इक्वल टू 1/2 0 से लेकर 2 ई की पावर कितना निकल गया भाई, ई की पावर ये निकला u प्लस के v इंटू कोस थीटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये तो लिखा मैंने कोस थीटा की जगह, मेरे पास रिजल्ट क्या है भाई, थीटा की जगह रिजल्ट है u माइनस के v। ध्यान से देखना है बेटा, u माइनस के v, थीटा की जगह रिजल्ट है मेरे पास u माइनस के v इंटू साइन थीटा। एक तो बना, ये बन गया ना, ओके। यहाँ मैंने फिर ब्रैकेट लगाया प्लस आयोटा, यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा, सॉरी थीटा गलत लिख दिया मैंने, थीटा की जगह क्या है मेरे पास, u माइनस के v इंटू साइन थीटा। यही बनेगा ना फार्मूले से भाई। देखो ना, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू इसके गुणा में क्या है मेरे पास, इंटू कोस एन थीटा
माइनस आयोटा साइन एन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ चुकी ना। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने ज़रा सी गलती कर दी है भाई, और ज़रा सी गलती जो है ना मैंने ये की है, वरना फिर यहाँ मेरे को डिमोर पर में लगानी पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़रा से इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, ये मेथड इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ज़रा सा चेंज करूँगा यहाँ से, ध्यान से देखना क्या करने वाला हूँ। हालांकि कंसेप्ट चूँकि तो यही रहना है, लेकिन यहाँ चेंज करूँगा मैं थोड़ा सा। यह बात तो एक ही है यार, ओके बात वही बैठ रही है फिर भी, चलो खैर इसी से देख लो आप भाई। अब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, फिर इसकी गुणा इसके साथ करोगे। यहाँ से तो बैठ रहे हैं आपके पास 4 स्टेप, इसको कट ही करना पड़ेगा, दूसरा ही तरीका लगाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। रुको एक बार, आप यहाँ से देखो बेटा, इसको चेंज करूँगा मैं, वरना इस मेथड में जो है ना इसमें जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है। रुको एक बार, ये नहीं करूँगा जो कर रहा हूँ, 1 मिनट की बात है। इसको देखो बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये हुआ मेरे पास ए एन, तो मेरे पास ये निकला इज इक्वल टू 1/2 पाई। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी यार, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से रिजल्ट नहीं निकल रहा। आप ही का फ़ायदा है, मैं तो बता ही दूंगा भाई। ई की पावर में ये तो आ ही गया, इसको मैंने क्या लिख लिया, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो है ये तो मैंने लिख लिया ई की पावर की फॉर्म में, ई की पावर की फॉर्म में यू प्लस के वी इंटू कॉस थीटा। ये तो मेरे पास रियल पार्ट था, गुणा ई की पावर आयोटा, ये हुआ मेरे पास साइन थीटा, और यहाँ हुआ मेरे पास साइन थीटा के साथ साथ u माइनस के v, ये हुआ ना। ज़रा इसको देखो, ये जो लिखते हुए आ रहा हूँ मैं, ये जो इसको जो एक्सपोनेंशियल को कोस थीटा और साइन थीटा में बदला था, इंटू ई की पावर माइनस आयोटा इन थीटा ही रख लो, इंटू डी थीटा कर लो। ई की पावर में डायरेक्ट जुड़ जाएगा, एंगल सीधा निकल जाएगा, वरना वहाँ आपको यहाँ जो है आपको जब मैं इसकी वैल्यू डाल रहा था कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यहाँ इसकी गुणा इसके साथ करनी पड़ती, फिर इसकी इसके साथ करनी पड़ती, इसकी इसके साथ करनी पड़ती, इसकी इसके साथ करनी पड़ती, 4 स्टेप निकालने पड़ते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट किया है ये। ओके अब देखो बेटा यहाँ से, तो यहाँ से ए एन की जो वैल्यू निकल करके आई, ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये हुआ भाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये हुआ, ये तो रियल है, इसमें तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। u प्लस के v इंटू कोस थीटा है, इंटू ई की पावर आयोटा। ओके फार्मूला होता है ई की पावर a गुणा ई की पावर b बराबर क्या होता है, ई की पावर a प्लस b होता है ना, दोनों को जोड़ लो। आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा साइन थीटा u माइनस के v और माइनस के n थीटा। यहाँ से फार्मूला लगाना आसान हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ से फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से आसान हो जाएगा भाई फार्मूला। मेरे पास फार्मूला होता है ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है ना फार्मूला। डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ इसका, इस फार्मूले का मैंने ऊपर यूज़ किया, और हाँ यहाँ डी थीटा चल ही रहा है, कभी आप इसको कहो इसको भूल गए हो। तो ए एन की जो वैल्यू निकल करके आई 1/2 पाई, तो ये हुआ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये हुआ भाई, ये तो ई की पावर की फॉर्म में आ ही गया, u प्लस के v हुआ इंटू कॉस थीटा हुआ, इंटू इसके ऊपर फार्मूला लगाया मैंने, कितना निकल करके आएगा, कोस थीटा पूरे का पूरा एंगल होगा ये, कोस कितना होगा भाई u माइनस के v u माइनस के v है कि v माइनस के u है। एक बार रुक जाओ, जरा सी मिस्टेक और भी हो रही है बेटा, v माइनस के u है, देखो आप v माइनस के u है, जरा समझने की कोशिश करो, v माइनस के u है, ये v है ये u है, v माइनस के u, यहाँ देखो आप v माइनस u, और ये सॉरी ये u माइनस के v है, क्वेश्चन है तो u माइनस के v। ओके एक मिनट रुको, अभी इसमें करेक्शन करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हाँ v माइनस के u चल रहा है, v माइनस के u, v माइनस के u, मैंने इसको उल्टा कर दिया है, u माइनस के v कर दिया है, जबकि ये है क्या,
ये है v माइनस के u, ये तो u है और ये है v। ओके, ये तो v है और ये है u। हो जा छोटी मोटी मिस्टेक। तो यहाँ कितना निकला भाई, ये तो हुआ मेरे पास साइन थीटा, कोस थीटा हुआ। यहाँ कितना निकला भाई, v माइनस के हुआ u, ओके, गुणा में है साइन थीटा और माइनस के कितना है n थीटा। एक तो बनाइए, ठीक है ना, प्लस प्लस आयोटा साइन v माइनस के u है, साइन थीटा है, माइनस के n थीटा है। यही तो बनाना ब्रैकेट के अंदर। देखो ना, ये v माइनस के u है बेटा, ये गलती से मैंने u माइनस के v लिख दिया था। क्लियर है ना, v माइनस के u, फिर बता रहा हूँ ये u है। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है यार, इसलिए थोड़ी सी मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है, और ख़तरा इस चीज़ का रहता है यार वीडियो बनाते वक्त कि कहीं छोटी मोटी मिस्टेक ना हो जाए यार। और तो कोई बात नहीं है, एक प्रोफेसर या लेक्चरर के कंसेप्ट चाहे जितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन यहाँ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम होना चाहिए। प्लस माइनस की भी गलती होगी तो ऐसी तैसी, क्या तो दोबारा बनाओ या फिर मामला ख़त्म। अब इसकी गुणा इसके साथ करूँगा, इसकी गुणा इसके साथ करूँगा। an इज इक्वल टू जो निकला 1/2 तो ये निकल गया भाई। कर्व इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ये हुआ। ये कितना निकल गया भाई, e की पावर ये तो है u प्लस के v इंटू कोस थीटा इंटू कोस, ये कितना हुआ भाई, v माइनस के u इंटू साइन थीटा माइनस के n थीटा। क्लियर, एक तो निकला ये। प्लस अगले वाला स्टेप कितना होगा, 1/2 पाई होगा। कर्व इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होगा, इसकी गुणा इसके साथ करता हूँ, इंटू आयोटा होगा। e की पावर कितना होगा, u प्लस के v होगा, कोस थीटा होगा, इंटू साइन होगा, v माइनस के u होगा, साइन थीटा होगा, माइनस के n थीटा होगा। यही तो होगा ना, आपके सामने है ना। ये जो सेकंड वाला स्टेप है ये तो ज़ीरो हो जाएगा भाई, आप इस चीज़ को जानते हो बहुत अच्छे से। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, साइन की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। ओके, नाउ जैसे मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर जो है, कई लेक्चर्स के अंदर इसको बताया है, उसी तरीके से जो है मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। नाउ 1 आयोटा हुआ अपॉन 2 पाई हुआ, कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक, e की पावर u प्लस के v इंटू कोस थीटा इंटू साइन v माइनस के u इंटू साइन थीटा माइनस के n थीटा। ओके, पूरे का पूरा एंगल है ये यहाँ पे, इंटू डी थीटा इज इक्वल टू तो होगा 0। सवाल पैदा ये होता है कि ये 0 क्यों होगा, क्यों ये ऑड फंक्शन है। इससे पहले कई लेक्चर के अंदर ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है मैंने। यहाँ बार बार इसी तरह के क्वेश्चन चले हुए हैं यार, अब फिर 5-4 मिनट इसमें लगेंगे, इसलिए मैं इसको बताना नहीं चाह रहा हूँ। ये टोटल का टोटल 0। अब an देखो आप, ये स्टेप तो ख़त्म। तो an की जो वैल्यू निकल करके आई वो ये निकली 1/2 पाई, तो ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई तक। और e की पावर कितना हुआ, u प्लस के v हुआ, और ये हुआ कोस थीटा इंटू कोस, ब्रैकेट के अंदर यहाँ कितना निकला भाई, एंगल v माइनस के u हुआ, साइन थीटा हुआ, माइनस के n थीटा हुआ, इंटू डी थीटा हुआ। एक रिजल्ट तो आपका यही है जो आपको प्रूफ करवा रहा है, आपसे पूछ रहा है। एक बार दिखा दूं मैं आपको, उसके बाद ये ऊपर वाला बता दूंगा क्यों 0 होता है, ये इसका रीज़न भी दे दूंगा मैं। ये देखो बेटा, पहले वाला तो आपका ये रिजल्ट मैच, ओके, ये वाला रिजल्ट मेरा मैच हो चुका, इसमें तो कोई डाउट, कोई दो राय है नहीं। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने इसको 0 के बराबर कैसे रख दिया। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ मेरे पास एफ ऑफ थीटा जो है वो है कितना है, e की पावर है u प्लस के v इंटू कोस थीटा इंटू साइन। यार मेरा दिल नहीं मानता बिल्कुल भी कोई चीज़ छोड़ने को, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात में मैं बताते हुए चलता हूँ बच्चों को। u इंटू साइन थीटा माइनस के n थीटा। ओके, जब आप यहाँ कंसेप्ट लगाओगे एफ ऑफ
2 पाई माइनस थीटा का, जो कि ऑड फंक्शन हो जाएगा, बराबर निकल कर के आएगा ई की पावर यू प्लस के वी कॉस 2 पाई माइनस के थीटा इंटू साइन वी माइनस के यू साइन 2 पाई माइनस के थीटा माइनस के एन थीटा से। तो ये साइन होने की वजह से ये माइनस का एफ ऑफ थीटा निकल जाएगा। ओके, तो जिसकी वजह से ये ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, और ये कंडीशन जो होती है 0 to 2 पाई पे ही वैलिड होती है। ओके, समझ आती है ना, इसलिए 0 होगा ऑड फंक्शन बनने की वजह से। इसका पीरियड 2 पाई होगा, और साइन हमेशा 2 पाई के ऊपर जो रिजल्ट देता है ना वो 0 देता है। कोस 2 पाई के ऊपर रिजल्ट देता है 1, लेकिन यहाँ 0 है, कोस 0 भी 1 होता है, तब भी ये 0 होगा। इसलिए इसको छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आगे की तरफ चलते हैं भाई। ए एन की वैल्यू मेरे ख्याल से कैलकुलेट हो चुकी, रिजल्ट मेरा आ चुका। अब मैं बी एन की बात करूँगा। ओके, ए एन मेरा कितना निकल करके आया भाई, ज़रा देख लेते हैं। ए एन क्लियर निकल चुका, बट बी एन इजिक्वल टू क्या होता है भाई, बट अब मेरे को बी एन चाहिए। बी एन इजिक्वल टू होता है ए माइनस के एन, ए की जगह माइनस एन की जगह माइनस के एन पुट करो, तो ये बी एन कितना निकलेगा भाई, ये होगा 1/2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो जाएगा। यहाँ तो कोई चेंज है ही नहीं, ई की पावर यू प्लस के वी इंटू कोस थीटा। यहाँ होगा मेरे पास कोस, कितना होगा भाई, ये कोस एंगल होगा वी माइनस के यू, और ये कितना हो जाएगा भाई, एन की जगह माइनस एन पुट करता हूँ ना मैं, ये हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस के हो जाएगा एन थीटा। ज़रा इसको चेंज करने का तरीका देखो मैं कैसे चेंज करूँगा। क्लियर है ना, ज़रा देखो बेटा, यहाँ से पहली बात तो ये है कि कोस माइनस के थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। ज़रा इसको चेंज करने का तरीका देख लो क्या कर रहा हूँ मैं। बी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई तो हुआ ही है, ये हुआ 0 से 2 पाई तक। ई की पावर हुआ यू प्लस के वी इंटू कोस थीटा, कोई चेंज नहीं। कोस ये तो सारा एंगल है, माइनस का निशान तो लगा दिया यहाँ, और माइनस का निशान यहाँ लगाने के बाद इसको लिखा मैंने वी माइनस के यू तो हुआ ये, और ये हुआ साइन थीटा, और ये हुआ माइनस के एन थीटा, यही हुआ ना। देखो ना भाई, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस से प्लस हो जाएगा, समझो आप इस चीज़ को। ओके, अब कोस माइनस के थीटा, जो फार्मूला ऊपर लिखा था कोस माइनस के थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, यानी ये निशान गायब। ओके, तो बी एन इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, फिर भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ कोस माइनस के थीटा इज इक्वल टू कितना, कोस थीटा, और ये पूरे का पूरा एंगल जो है ना ये थीटा है। अभी आप ये कहो ये क्या है, तो बी एन इज इक्वल टू कितना निकल गया, 1/2 पाई हुआ, 0 से 2 पाई ये हुआ, ई की पावर यू प्लस के वी हुआ, कोस थीटा हुआ, और ये हुआ कोस, बस इसे हटा दो यार, वी माइनस के यू। क्लियर है ना, वी माइनस के यू। ओके, चलो खैर कोई बात नहीं, पहले इसको कर लेता हूँ मैं। वी माइनस के यू इंटू साइन थीटा माइनस के एन थीटा। देखो बेटा, वी माइनस यू को यू माइनस वी भी लिख सकता हूँ, फिर आपको कह रहा हूँ। ओके, वी माइनस यू है ना, ये फिर एंगल के अंदर फंसा हुआ है, इसको यू माइनस वी भी लिख सकता हूँ मैं। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, बी एन इज इक्वल टू, क्योंकि कोस है यार। ओके, अगर कोस ना होता ना तो तब तो प्रॉब्लम आती। इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, 1/2 पाई तो ये हुआ, 0 से 2 पाई ये हुआ, ए की पावर यू प्लस के वी ये हुआ कोस थीटा, कोस वी माइनस यू चल रहा है, मेरे को लाना है यू माइनस के वी। चलो यू माइनस वी लाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से फिर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से फिर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना।